दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई एक ऐसी कहानी को जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ हम देखते हैं कि एक बाप कर्ज में डूबा हुआ है और कुछ पैसों के लिए अपनी एक बेटी को बेच देता है और उसकी दूसरी बेटी अपनी बहन को बचाने जाती है। क्या वो उसे बचा पाएगी या खुद ही उसी ट्रैफिकिंग दलदल में फंस के रह जाएगी? लेकिन कहानी पर जाने से पहले हमारे चैनल सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो शुरुआत होती है मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर एक गांव से, जहां स्कूल के कुछ बच्चे तितली को पकड़कर उसके साथ खेल रहे हैं। उन्हीं में से एक लड़का है अमर, जिसे सोनिया से बहुत प्यार है। सोनिया की छोटी बहन है प्रीति। दोनों साथ में घर आते हैं, जहां प्रीति सोनिया को बताती है कि वाकई अमर उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उन सबसे अलग इन दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। इन दोनों के पापा है शिवा, जो कि एक किसान है और बंजर पड़ी जमीन पर खेती करने की कोशिश में लगे हुए हैं। काम रोककर शिवा सोनिया और प्रीति को सामान रखने अंदर भेजता है। सोनिया तो एक बार में सुन लेती है, लेकिन प्रीति खेल में लगी रहती है, जिसे देखकर शिवा काफी गुस्सा होता है। शिवा एक्चुअल में एक ऐसा बाप है जो हर वक्त अपनी बेटियों को ताना देता है, काश उनका एक बेटा होता। लेकिन सोनिया हर बार की तरह इस बार भी अपने पापा की डांट से प्रीति को बचा लेती है, क्योंकि हर किसान का यही रोना होता है कि अगर फसल सही नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेगा। और फिलहाल शिवा के मन में भी यही चल रहा था। रात के वक्त सोनिया और प्रीति बातें करते हैं और सोनिया प्रीति को समझाती है कि बस कुछ वक्त की बात है, फिर तो प्रीति की शादी हो जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी, और उसे यही तसल्ली देकर सुला देती है। अगले दिन सुबह के वक्त जब सोनिया और प्रीति स्कूल क्लास में होते हैं, तो अमर सोनिया को कहता है कि क्या वो उसके साथ ईमेल देखने चलेगी। और यहाँ अमर ही वो लड़का है जिसने सोनिया और प्रीति की ईमेल बनवाई, ताकि अगर कभी दूर हुए तो एग्जैक्टली बात हो सकती है। और सोनिया मान जाती है। क्लास के बाद सोनिया, प्रीति और अमर जाते हैं इंटरनेट कैफे ईमेल चेक करने। सोनिया की ईमेल आईडी स्वीट सोनिया के नाम से होती है। उसके बाद तीनों पास के एक दुकान पर जाते हैं सामान लेने। यहाँ सोनिया एक फेयरनेस क्रीम देखती है। सोनिया उसे लेना चाहती है, मगर उसे चिंता रहती है कि उसके पापा कुछ ना कहें, क्योंकि अक्सर पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपने बहुत से शौक मारने पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ अंजलि आती है, जो कि सोनिया से कहती है कि अगर वो ये क्रीम लगाएगी तो और भी ज्यादा सुंदर दिखेगी, जिसे सुनकर सोनिया खुश हो जाती है और वो क्रीम ले लेती है। शाम के वक्त जब खेत में सोनिया और प्रीति काम में लगे होते हैं, तभी वहाँ बड़ी सी कार में एक आदमी आता है, जो कि उस गांव का दादा ठाकुर है, जिससे शिवा ने कुछ पैसे उधार लिए हैं और उसी के कर्ज के तले दबा जा रहा है। दादा ठाकुर यहाँ अपने पैसे मांगने आया है, लेकिन शिवा यही कहता है कि वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही, तो वो अनाज कैसे उगाए और उसका कर्ज कैसे उतारे। थोड़ी देर बाद रात के वक्त सोनिया की माँ सोनिया और प्रीति को खाना खिला रही होती है कि तभी वहाँ शिवा आता है, जो कि सोनिया पर भड़कते हुए उसे वो क्रीम दिखाता है और काफी खरी खोटी सुनाता है कि उसे इन सब चीजों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन सब से वो सुंदर तो नहीं बनने वाली। और खाने के वक्त ही अच्छा खासा तमाशा बन जाता है। और फिर आधी रात को शिवा शराब पीकर घर में अपनी ही बेटियों को बुरा भला कहता है और फिर अचानक से प्रीति को आवाज देने लगता है। लेकिन सोनिया, जिसे अपनी बहन से बहुत प्यार है, वो उसे लेकर घर से बाहर निकल जाती है और एक ड्रम में छुपने को कहती है और खुद पेड़ पर चढ़ जाती है। शिवा जब दोनों को ढूंढते हुए बाहर आता है तो कोसना शुरू कर देता है कि आज उसकी बेटियों की वजह से उसके पास कुछ नहीं है और शराब के नशे में होने की वजह से वहीं खेत में गिर जाता है। सुबह के वक्त सोनिया एक दुकान पर होती है, जहाँ वो देखती है कि उसका बाप प्रीति को लेकर कहीं जा रहा है, वो भी अकेले, और अपने बाप का पीछा करती है और कैसे भी करके दादा ठाकुर के घर में घुस जाती है। सोनिया एक झरोके से देखती है तो पता चलता है कि शिवा तो अपनी ही बेटी प्रीति को दादा ठाकुर के पास बेचने आया है, जिसे पैसे अंजलि देती है। अंजलि पैसे देते हुए कहती है कि वो उसे मुंबई में अच्छी जॉब दिलवाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनिया ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखती है कि तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और लेकर आता है दादा ठाकुर के सामने, जहाँ सोनिया प्रीति को देखते ही गले लगा लेती है और दादा ठाकुर सलाह देता है कि इसे भी भेज दे साथ में। शिवा कहता है कि फिर उसकी काम में मदद कौन करेगा। सोनिया रो रो कर अपने पापा से कहती है कि वो प्रीति को कहीं नहीं भेजे, लेकिन दादा ठाकुर उसे जबरदस्ती अपने आदमी को कहकर बाहर भिजवा देता है। और शिवा भी इतना निर्दयी हो जाता है कि उसे अपनी बेटी के आंसू तक नहीं दिखते और प्रीति को दादा ठाकुर और अंजलि के पास छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सोनिया और अमर एक साथ स्कूल से घर वापस आते हैं। सोनिया के दिमाग में बस प्रीति है, जिसके बारे में वो अमर से भी पूछती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना। अमर उसे बताता है कि मुंबई सब चाहता
जाते हैं काम करने और साथ ही अमर सोनिया को प्रपोज भी करता है। लेकिन सोनिया को लगता है कि शायद अमर उसका मन रखने के लिए ये सब कह रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उसका रंग है उससे कोई प्यार नहीं कर सकता, और वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए कि अमर उससे झूठ कह रहा है। घर पर आने के बाद जब सोनिया अपने पापा के साथ काम में मदद करवा रही होती है तो वो अपने पापा से प्रीति को लेकर पूछती है कि क्या उसके बारे में कुछ पता चला, लेकिन शिवा उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। सोनिया फिर सवाल करती है कि क्या वो उससे मिलवाने ले चलेंगे, तो शिवा सोनिया को डांट देता है और सोनिया गुस्से में घर में चली जाती है। अंदर सोनिया की माँ भी उदास बैठी हुई है और रो रही है कि उनकी मजबूरी कितनी बढ़ गई है कि अपना पेट पालने के लिए अपनी ही बेटी को बेचना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सोनिया प्रीति की एक पैर की पायल और उसकी फोटो लेकर घर से चुपके से निकल जाती है और जाती है सीधा दादा ठाकुर के घर। सोनिया इतनी डरी हुई है कि डरते हुए दादा ठाकुर से कहती है कि उसे भी उसकी बहन प्रीति के पास भेज दो और बदले में उसके हिस्से के पैसे भी उसके बाप को दे दो। और फिर सुबह के वक्त अंजलि ही सोनिया को लेकर निकलती है मुंबई के लिए, जहाँ पहले तो सोनिया को रास्ते में अमर मिलता है जो उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। सोनिया कुछ नहीं कहती और अमर उसे बस देखता रह जाता है, एक शब्द नहीं कह पाता। बेचारा अमर तो उसी बस के पीछे भागता है जिस बस में सोनिया होती है, लेकिन सोनिया को पता ही नहीं कि अमर वाकई उससे बहुत प्यार करता है। रात के वक्त जिस बस में सोनिया और अंजलि होते हैं वो रास्ते में खराब हो जाती है और उन्हें मजबूरन एक होटल में रुकना पड़ता है। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी बेवजह ही अंजलि से पूछताछ करता है, जिसे अंजलि बहुत ही नपतुला जवाब देती है। और तभी सोनिया रिसेप्शन वाले आदमी से कहती है कि क्या वो कोई ईमेल चेक कर सकती है, लेकिन अंजलि सख्ती से कहती है कि नहीं और सीधा अपने साथ रूम में ले जाती है। कुछ घंटों बाद अंजलि तो सो जाती है, लेकिन सोनिया जो कि चुपके से चाबी लेकर नीचे आती है रिसेप्शन पर उसी आदमी के पास और ईमेल चेक करने को कहती है और वो आदमी उससे कहता है कि हाँ वो अपनी ईमेल चेक कर सकती है। ईमेल चेक करते वक्त वो आदमी सोनिया से काफी पूछताछ करता है कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है। सोनिया ठहरी सीधी सादी लड़की सब बता देती है कि वो अपनी बहन से मिलने जा रही है। उस आदमी को लगता है कि जो साथ में है यानी अंजलि वो उसकी माँ है, लेकिन सोनिया बताती है कि नहीं वो उसकी माँ नहीं है। तो रिसेप्शन वाला आदमी समझ जाता है कि यहाँ वो औरत सोनिया को बेचने निकली है और उसकी बहन को भी उसी ने बेच दिया है। वो आदमी सोनिया को बड़े ही प्यार से समझाता है कि वो यहाँ से भाग जाए और साथ ही वो सोनिया को कुछ पैसे भी देता है और अंजलि को छोड़कर भागने को कहता है। सोनिया डर और घबरा जाती है कि क्या वो आदमी सच कह रहा है, क्या सच में, या उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त सोनिया और अंजलि उसी बस से मुंबई निकल जाते हैं, क्योंकि सोनिया को उस आदमी पर यकीन ही नहीं हुआ कि वो वाकई सच कह रहा है, क्योंकि फिलहाल सोनिया के दिमाग में बस एक ही चीज है कि उसे अपनी बहन प्रीति से मिलना है। कुछ देर में अंजलि और सोनिया मुंबई पहुंच जाते हैं। बस से उतरते ही उन्हें काफी भीड़ का सामना करना पड़ता है। थोड़ी देर चलने पर अंजलि को एक बंटी नाम का लड़का मिलता है जो कि अंजलि से काफी हंस हंस कर बातें करता है, लेकिन अंजलि उसे चलने को कहती है कि उन्हें चलना चाहिए और अब अंजलि और सोनिया उसी बंटी की कार में बैठ जाते हैं। सोनिया को देखकर साफ लग रहा था कि वो अंजलि के साथ आकर खुश नहीं है, लेकिन बस बहन से मिलने की खुशी थी। कुछ ही देर में बंटी अंजलि और सोनिया को लेकर आता है रेड लाइट एरिया में, जहाँ कार से उतरते ही सोनिया अंजलि से सवाल करती है कि कहाँ है उसकी बहन प्रीति, और अंजलि बहाना बनाकर उसे एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाती है। और वहाँ अंदर आने के बाद सोनिया देखती है कि हर जगह लड़के लड़की एक साथ खड़े हैं और कुछ लोग तो कमरे में इंटीमेट भी हो रहे हैं, जिन्हें देखकर सोनिया बहुत घबरा जाती है और डर जाती है। लेकिन बंटी और अंजलि उसे कहीं भी रुकने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए उसे जल्दी जल्दी अंदर ले जाने लगते हैं। पीछे से कुछ औरतें अंजलि को कहती हैं कि वो फिर से एक नया माल लेकर आ गई, और फिर अंजलि और बंटी सोनिया को लाकर खड़ा करते हैं वहाँ की सबसे बड़ी और पुरानी प्रोस्टिट्यूट के सामने, जिसका नाम है माधुरी, जो कि वहाँ आई हुई सभी नई लड़कियों को ट्रेन करती है। माधुरी भी अंजलि के साथ मिलकर उसे किसी के पास लेकर जा रही थी कि तभी सोनिया अपने बैग से एक सुई निकालती है, जिसे वो माधुरी और अंजलि को दिखाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन माधुरी बंटी को आवाज देती है कि वो उसे पकड़े। बेचारी सोनिया इतनी घबराई हुई थी कि बस प्रीति का नाम लेकर ही हर किसी से पूछ रही थी कि उसकी बहन प्रीति कहाँ है। तभी वहाँ बंटी आता है और सोनिया को घसीट कर फैजल के पास लाता है, जो कि उस रेड लाइट एरिया को चलाता है, यानी वहाँ का मालिक।
उसी वक्त फैजल किसी आदमी से बात कर रहा होता है कि उसकी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फैजल सोनिया की शक्ल देखकर उसके पास आता है और उसे देखकर उसकी फोटो लेता है। साथ ही उसकी गर्दन और बालों के पीछे देखता है कि कहीं कोई बर्थ मार्क तो नहीं है ना, क्योंकि कई बार इसी वजह से लोग इन्हें फंसा देते हैं। तो फैजल अपनी तसल्ली के लिए उसकी बॉडी की तलाशी लेता है और साथ ही अंजलि से पूछता भी है कि क्या इसकी हाइमन टूटी है, और हाइमन का मतलब आप सभी समझते हैं। अंजलि बताती है कि प्योर वर्जिन है, लेकिन फैजल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो फैजल माधुरी को इशारा करता है, जिससे माधुरी खुद अपने हाथों से सोनिया को चेक करती है। बेचारी सोनिया चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता और माधुरी जबरदस्ती सोनिया को चेक करके फैजल को बताती है कि वो बिल्कुल प्योर वर्जिन लड़की है। सोनिया इतनी सहम जाती है कि कुछ नहीं कहती और फैजल तो उसे ऐसे समझाता है जैसे उसके लिए वो रेड लाइट एरिया कितना अच्छा घर है। फैजल सोनिया को माधुरी के हवाले करके भेज देता है और बाकी अंजलि को भी पैसे देकर वहाँ से निपटा देता है। उधर बंटी सोनिया को एक कमरे में कुछ औरतों के साथ बंद कर देता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर वहाँ से चला जाता है। अकेली सोनिया, जिसका वहाँ कोई नहीं था, अपनी बहन को ढूंढने निकली थी, लेकिन बेचारी खुद ही गलत हाथों में फंस कर रह गई। हर तरफ से आती औरतों की आवाजें उसे अब परेशान कर रही थी, जिनसे वो परेशान होकर अपने कानों पर हाथ रखकर खूब रोती है। वहीं दूसरी तरफ गाँव में शिवा भी दादा ठाकुर के पास आया हुआ है, क्योंकि शिवा जानता है कि अगर सोनिया उसके पास नहीं है तो पक्का दादा ठाकुर का ही हाथ है। लेकिन दादा ठाकुर शिवा को उनके अकॉर्डिंग अच्छे खासे पैसे देकर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि वो दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए। उधर सोनिया उस कमरे से निकलने के लिए हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ रश्मि नाम की एक प्रोस्टिट्यूट आती है, जो सोनिया से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। सोनिया बताती है कि उसकी बहन प्रीति यहाँ पर है, लेकिन रश्मि बताती है कि दो बहनों या फिर जानने वालों को एक साथ एक जगह पर नहीं रखते। यानी यहाँ ये तो क्लियर पता चला कि प्रीति किसी और रेड लाइट एरिया में है और सोनिया यहाँ फंस गई है। तभी वहाँ माधुरी आती है और सोनिया को कपड़े बदलने को कहती है, लेकिन सोनिया पूछती है क्या माधुरी जानती है कि प्रीति कहाँ है। तो माधुरी झूठ कह देती है, क्योंकि वो तो नहीं जानती कि प्रीति है कौन और वो कहाँ है। वो तो बस सोनिया को समझाती है कि अंजलि तो उसे यहाँ बेचकर चली गई और जो पैसे फैजल ने उसे दिए हैं बस उसे चुका दे, फिर जहाँ मर्जी जा। सोनिया उसकी बातों में आ जाती है। कुछ देर बाद माधुरी सोनिया को रेडी करवाकर फैजल के पास लाती है। फैजल पहले तो सोनिया से बहुत आराम से बात करता है, उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है कि क्या कभी उसका बॉयफ्रेंड रहा। तो सोनिया अमर का नाम लेती है। फैजल सोनिया से इंटीमेसी को लेकर सवाल करता है, लेकिन उस बात पर सोनिया साफ मना करती है कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, यानी वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगी। फैजल के लगातार समझाने पर भी सोनिया नहीं मानती कि वो कुछ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन फिर फैजल अपना आपा खोकर सोनिया का मुंह दबाते हुए कहता है कि सोनिया वो सब काम करेगी जैसा फैजल चाहेगा और माधुरी को उसे ले जाने को कहता है। गुस्से में माधुरी सोनिया को लाकर गंदे से बाथरूम में लाकर पटक देती है, क्योंकि उसने फैजल और माधुरी की बात नहीं मानी, इसीलिए ये उसकी सजा है और सोनिया को बाथरूम बंद करके वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ अंजलि एक लड़की के साथ बैठी होती है, जिसे वो फंसाने की कोशिश करती है कि उसे भी वो बेच आए, क्योंकि अंजलि का मेन काम यही है। कि तभी वहाँ शिवा आता है और अंजलि से मदद मांगता है कि सोनिया को नहीं भेजना था उसे। शिवा अंजलि को पैसे देता है कि बस कैसे भी करके उसकी बेटी दिलवा दे। अंजलि पैसों के लालच में आकर शिवा को मुंबई का रास्ता बताती है और कहती है कि वो बस रास्ता ही बता सकती है, बाकी काम उसे खुद करना होगा। परेशान शिवा कैसे तैसे करके मुंबई तो पहुंच जाता है और वहाँ की भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, एक उम्मीद से कि क्या पता उसकी बेटी सोनिया उसे कहीं तो मिल जाएगी। इधर माधुरी सोनिया को तैयार कर रही है उसके फर्स्ट कस्टमर के लिए। साथ ही सोनिया को माधुरी एक टैबलेट भी खिलाती है और बताती है कि इससे सब आसानी से हो जाएगा, और वैसे भी ये सब दवाइयाँ प्रोस्टिट्यूट को अक्सर खिलाई जाती है ताकि बेहोशी में कस्टमर उनके साथ जबरदस्ती आराम से कर सके। उधर फैजल सोनिया के लिए कस्टमर से माथापच्ची करने में लगा हुआ है, क्योंकि रेड लाइट एरिया में ऐसा माना जाता है कि जो गाँव देहात की वर्जिन लड़कियां होती हैं उनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ के लोग कोशिश करते हैं कि उनकी अच्छी से अच्छी कीमत वसूल की जाए, और बस वही काम फैजल सोनिया के लिए कर रहा है। लेकिन डील फिक्स ना होने पर फैजल बहुत भड़कता है और खूब गालियां देता है कस्टमर को। वहीं दूसरी तरफ शिवा किसी और रेड लाइट एरिया में जाकर एक लाचार बाप की तरह अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए सबसे उसके बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर सब उसे यही कहते हैं कि जिसकी फोटो वो दिखा रहा है वो वहाँ काम नहीं करती। इधर सोनिया को अकेले एक कमरे में बिठाया जाता है उसके पहले कस्टमर के लिए, और वहाँ आता है एक बूढ़ा आदमी सोनिया के साथ इंटीमेट होने के लिए। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है, लेकिन शिवा की खोज
खोज अभी भी बंद नहीं हुई। वो वहाँ के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में आ चुका है और उस भीड़ में सोनिया को ढूंढ रहा है। लेकिन जहाँ भी शिवा जाता है उन सभी को देखकर उसे यही अफसोस है कि उसने खुद से दूर जाने ही क्यों दिया अपनी बेटियों को, क्योंकि अब शिवा समझ चुका है कि उसकी उम्र के लोग भी आते हैं ऐसी जगह पर। और देखा जाए तो शिवा भी अब परेशान हो चुका है ऐसी जगह भटक भटक कर। दूसरी तरफ सारी प्रोस्टिट्यूट एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है और तभी वहाँ एक पुलिस वाला आया होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ऐसे एरिया में पुलिस वालों का आना जाना लगा ही होता है। सोनिया को लगता है कि अब उसका सहारा पुलिस वाला ही है जो उसकी बहन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, और सोनिया उसी पुलिस के पीछे निकल पड़ती है चोरी छुपे। कैसे तैसे करके सोनिया पुलिस वाले को ढूंढ लेती है और पुलिस वाला उसे जीप में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। सोनिया के मन में एक उम्मीद सी जगती है कि शायद उसकी हेल्प हो रही है, लेकिन यहाँ तो पुलिस वाला ही उसे वापस लाकर फैजल के पास पटक देता है और फैजल उसे एक जेल में बंद कर देता है। उसके बाद तो फैजल खुद सोनिया को टॉर्चर करना शुरू करता है। फैजल सोनिया को धमकी देता है कि क्या वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली और उसकी बहन सेफ रहे, और साथ ही सोनिया को डराने के लिए फैजल उसके सामने एक सांप को छोड़ देता है, जिसे देखकर सोनिया रो पड़ती है और डरते हुए फैजल से कहती है कि जैसा वो चाहेगा सोनिया बिल्कुल वैसा करेगी, क्योंकि बात अब उसके परिवार और बहन पर आ चुकी है। और फिर देखा जाए तो कोई ऑप्शन भी तो नहीं था सोनिया के पास फैजल की बात मानने के अलावा। अगली सुबह सोनिया खिड़की के पास उदास बैठी होती है, तभी वहाँ माधुरी आती है और उसे प्रीति की पायल देते हुए कहती है कि अगर वो फैजल की बात मानेगी तो माधुरी उसके लिए फैजल से बात करेगी और उसकी बहन से उसे मिलवाएगी। सोनिया बात मान लेती है। एक रात सोनिया फैजल से मिलने उसके कमरे में आती है और सोनिया देखती है कि फैजल किसी से बात करते हुए अपनी छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहा है और उसे दराज में छुपा कर रख रहा है। सब कुछ ठीक चलते हुए अब फैजल भी सोनिया से ठीक तरीके से बात करता है। वक्त बीतता है और अब सोनिया को यहाँ रहते हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और फिर एक दिन सोनिया माधुरी को ढूंढते हुए रश्मि के पास आती है और पूछती है कि माधुरी कहाँ मिलेगी। लेकिन रश्मि जो कि अपने ही दुख में है, सोनिया रश्मि से पूछती है कि अगर वो यहाँ से निकलेगी तो कहाँ जाएगी। रश्मि बताती है कि उसका बस एक बेटा था और अब वो भी उसके पास नहीं है, और फिर उसे अपना ब्लाउज उतार कर दिखाती है कि उसके पति ने उसे जलाकर मारने की कोशिश तक की और अब उसका बेटा भी ले गया और उसे यहाँ रेड लाइट एरिया में बेच दिया। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दीपक नाम का एक लड़का आता है, जो कि देखकर पता चलता है कि वहाँ उसका रोज का आना जाना है। आते ही दीपक सबसे पहले माधुरी के पास आता है और कहता है कि उसे वो सांवले रंग की लड़की से ही मिलना है। माधुरी समझ जाती है कि दीपक सोनिया की बात कर रहा है और माधुरी सोनिया को बुलवाती है। थोड़ी देर में देखते हैं कि सोनिया और दीपक एक साथ एक कमरे में होते हैं, जहाँ दीपक सोनिया से बात करने की कोशिश करता है और उसे अपना असली नाम बताता है कि उसका नाम मनीष है और वो एक संस्था चलाता है जिसमें ऐसे ही जबरदस्ती की हुई लड़कियों को इंसाफ मिलता है, और वो सोनिया को यकीन दिलाता है कि वो उसे यहाँ से छुड़वाएगा। अगले दिन देखते हैं कि सोनिया छत पर होती है और माधुरी उसी के पास आती है ये कहने कि कस्टमर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन उसी वक्त माधुरी को एकदम से खांसी उठती है जिसमें उसके मुंह से खून निकलने लगता है। माधुरी डर कर वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से निकल कर जाती है सबसे पहले डॉक्टर के पास। डॉक्टर माधुरी को बताते हैं कि उसे HIV पॉजिटिव है और उसे प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने को कहती है, लेकिन माधुरी ये सब सुनकर बहुत रोती है। और फिर रात के वक्त सोनिया फैजल के कमरे में आकर देखती है कि फैजल तो सोया पड़ा हुआ है और कंप्यूटर के पास रखी डायरी में काफी सारे नंबर लिखकर अगले दिन मनीष को दे देती है उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी बहन आखिर है कहाँ। उसी रात को फैजल और बंटी सोनिया को गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जाते हैं और एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि फैजल सोनिया को उसकी बहन प्रीति से मिलवाने लेकर गया है। जैसे ही सोनिया प्रीति से मिलती है सोनिया तो बहुत खुश होती है, लेकिन प्रीति सोनिया को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि प्रीति को ड्रग्स की लत लग चुकी है। वो पूरा टाइम बस नशे में रहती है। बहुत याद दिलाने के बाद प्रीति को याद आता है कि हाँ, सामने जो बैठी है वो उसकी बहन सोनिया है। और फिर याद आते ही प्रीति रोते हुए सोनिया के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसे सब पता था कि उसका बाप प्रीति को बेचने जा रहा है, और साथ ही प्रीति सोनिया से कहती है कि उसी की बहन सोनिया उससे जलती है और धक्के मारकर सोनिया को गाड़ी से उतरवा देता है। सोनिया रोते रोते फैजल की गाड़ी में आती है और बड़बड़ाने लगती है कि वो कभी अपनी बहन से नहीं जलती।
और फिर अगले दिन फैजल अपने कमरे में होता है माधुरी के साथ और किसी से फोन पर बात करते हुए बहुत खुश होता है कि लड़कियों को बेचने वाली उसकी डील फाइनल हो गई और इसी खुशी में फैजल माधुरी के साथ इंटीमेट होता है। सोकर जब वो उठता है तो फैजल को वहाँ खून के दाग धब्बे मिलते हैं तो फैजल डर जाता है और माधुरी को मारने की धमकी तक देता है कि वो उसे मारने की कोशिश ना करे। वहीं दूसरी तरफ मनीष पुलिस वालों को लेकर रेड लाइट एरिया में आता है रेड मारने कि तभी फैजल माधुरी से यही कहता है कि वो कैसे भी करके सोनिया और दूसरी लड़की आशा को कहीं भी छुपा दे। माधुरी कैसे भी करके सोनिया और आशा को छुपा देती है लेकिन मनीष भी आशा को तो निकलवा लेता है लेकिन सोनिया जिसे बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आती और तभी उसी टाइम फैजल का पुलिस वाला आ जाता है और मनीष के साथ मारपीट करके उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन सोनिया जानबूझकर उस जगह से बाहर नहीं आती क्योंकि सोनिया चाहती तो मनीष के साथ जा सकती थी और आसानी से अपनी बहन को ढूंढ भी सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगली सुबह फैजल माधुरी को हर तरफ ढूंढता है लेकिन माधुरी एक कमरे में छुपी होती है और जब फैजल कमरा खोलकर देखता है तो माधुरी के हाथ में ब्लेड होता है लेकिन फैजल उसे वो भी नहीं करने देता। फैजल माधुरी को बताता है कि उसने तो यही प्लानिंग की थी कि प्रीति आशा और सोनिया को बेच देगा दूसरे देश में लेकिन दोनों को ही पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अब बची है उसके पास बस सोनिया और खुद माधुरी। लेकिन माधुरी फैजल से भीख मांगती है कि वो उसे ना भेजे क्योंकि वो बीमार है लेकिन फैजल अपने इस बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचता है और आखिर में सोनिया और माधुरी को बेच देता है बेहोशी की हालत में और उसी के आदमी रेड लाइट एरिया से दूर लेकर जाते हैं जहां मुंबई के कंटेनर रखे जाते हैं और फिर वहां से कंटेनर निकलते हैं हांगकांग के लिए। और फिर पूरे 11 दिन बाद माधुरी और सोनिया जिस कंटेनर में होते हैं उसमें और भी लड़कियां होती हैं जिन्हें हांगकांग में ही किसी को बेच दिया जाता है जहां सबसे पहले सोनिया को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वहां से उन सभी को एक बार फिर से कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कंटेनर में ही। बीच रास्ते में माधुरी सोनिया को अपने बारे में बता रही होती है कि वो यहाँ कैसे आई और साथ ही सभी लड़कियों को लॉस एंजलिस भेज दिया जाता है और सोनिया को अच्छे से रेडी करके एक आदमी के घर पर छोड़ा जाता है क्योंकि सोनिया से काफी अच्छे से पेश आता है और सबसे पहले तो उसे अपना पूरा घर दिखाता है। मतलब कि जितने भी अभी तक मिले थे सोनिया को उन सभी से ज्यादा बेहतर ये निकला। कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद सोनिया देखती है कि उसके पास कोई नहीं है तो सोनिया उसी आदमी के लैपटॉप में अपनी ईमेल को ओपन करती है और अमर की चैट पढ़ती है जिसे पढ़कर सोनिया काफी खुश होती है कि तभी वहाँ वही आदमी आता है जिसे देखकर सोनिया डर जाती है और फौरन उठ खड़ी होती है। लेकिन वो आदमी बहुत प्यार से सोनिया को बैठने को कहता है और साथ ही सोनिया को एक फोन भी गिफ्ट करता है। कुछ देर बाद सोनिया जब वापस माधुरी के पास आती है तो उसका मूड काफी बदला हुआ है और अच्छा लगता है जैसे बहुत दिनों बाद वो काफी खुश हुई है क्योंकि आज उसने अमर की चैट पढ़ी और अमर ने उसके बारे में जो लिखा था वो पढ़कर सोनिया बहुत खुश है। कुछ घंटों बाद माधुरी और सोनिया एक साथ एक पार्टी में आते हैं जहाँ बोल्ड इंटीमेसी पार्टी चल रही होती है। माधुरी तो वहाँ का माहौल देखकर एक गहरी सांस लेती है और पार्टी को एंजॉय करती है क्योंकि उसे आदत है इन सब चीजों की। कि तभी देखते हैं कि एक लेडी सोनिया को अंदर रूम्स में ढूंढ रही होती है लेकिन सोनिया किसी के साथ इंटीमेट होकर रूम से बाहर निकलती है वो भी अनकंफर्टेबल। माधुरी समझ जाती है कि सोनिया जिसके लिए ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है तो बस माधुरी अपना ड्रिंक खत्म करके ग्लास टूटने का नाटक करती है और उसी ग्लास का एक टुकड़ा उठाकर अपनी नस काट लेती है। माधुरी का खुद को खत्म करना ये इशारा होता है कि सोनिया यहाँ से भाग जाए और होता भी वही है और सोनिया को भागने का मौका मिल जाता है। सोनिया कैसे भी करके वहाँ से निकल जाती है और भागती है जंगल की तरफ। कैसे भी करके सोनिया अपनी जान तो उन सभी से बचा लेती है और रात भर छुपने के लिए जंगल के एक पेड़ पर बैठ जाती है। सुबह होते ही सोनिया जंगल से बाहर की तरफ आती है और सभी से मदद मांगती है लेकिन अनजान देश कोई मदद नहीं करता जल्दी। बेचारी सोनिया डस्टबिन से ढूंढ कर खाना खाने लगती है जहाँ रोड पर खड़ी एक लेडी सोनिया की ऐसी हालत देखकर पुलिस को कॉल करती है और साथ ही एक रेस्टोरेंट में सोनिया को खाना भी खिलवाती है और फिर पुलिस के जरिए सोनिया को एक कास्ट सेफ हाउस पहुंचा दिया जाता है जो कि अमेरिका में ही है। कुछ वक्त तक सोनिया उसी सेफ हाउस में रहती है, अपना दर्द अपनी तकलीफ उन लोगों के साथ बांटती है और फिर एक दिन उसी सेफ हाउस में सोनिया के लिए इंडिया से मनीष का
वीडियो कॉल आता है जो कि सोनिया से उसकी बहन प्रीति की बात करवाता है। सोनिया और प्रीति एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोनिया इस बात से बहुत खुश होती है कि अब उसकी बहन प्रीति ठीक है और सेफ है, जैसा उसने चाहा था। कुछ वक्त बाद सोनिया भी इंडिया आ जाती है, ये सोचकर कि अब तो उसकी बहन मिलेगी, लेकिन मनीष के पास आकर उसे पता चलता है कि प्रीति को ड्रग्स की बहुत बुरी लत लग चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ पे रुक नहीं पाई और भाग गई। सोनिया हार नहीं मानती और उसी एनजीओ में कंप्यूटर क्लास शुरू करती है। वक्त बीतता है और फिर एक दिन सोनिया से मिलने उसके माँ बाबा आते हैं। सोनिया तो अपने बाप शिवा से इतना नाराज है कि उनकी तरफ देखती तक नहीं और अपनी माँ को गले लगा लेती है। शिवा अपनी बेटी को वापस ले जाने आता है, लेकिन सोनिया अपने माँ बाप के साथ वापस नहीं जाती और उसके बाद अपनी बहन को एक लास्ट ईमेल करती है, जिसमें सोनिया कहती है कि वो अपनी बहन प्रीति को कैसे भी करके ढूंढ निकालेगी। सोनिया ईमेल में बताती है कि उससे मिलने तो वहाँ पर अमर भी आता है। सोनिया अपनी पूरी जिंदगी उसी एनजीओ में दे देती है और बस हर दिन एक उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखती है कि कभी तो उसकी बहन प्रीति वापस आएगी, और यहीं से ये कहानी खत्म होती है। सो एडवाइस यही है कि ये मूवी सभी को देखनी चाहिए। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मिलती हूँ न्यू एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।